तो ऑब्वियसली हम जब उम्रा की बात करते हैं तो आपको पहले चाहिए कि आपको वीज़ा होना रहता और फिर टिकट्स, फिर होटल बुकिंग्स। रही बात करेंसी की, तो हमने इंडिया से ही पहले करेंसी एक्सचेंज करने के लिए गए थे, जो कि जिद्दा से हैदराबाद के लिए 19,000 में पड़ी, 3 2 अडल्ट्स और 1 इन्फेंट। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। वेलकम टू माय चैनल आईटी डॉक्टर सलमान शेख। रही बात करेंसी की, तो हमने इंडिया से ही पहले करेंसी एक्सचेंज करने के लिए गए थे, जो कि सऊदी रियाल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओरिएंट एक्सचेंज। याद रखिए, ओरिएंट एक्सचेंज, हैदराबाद में, हैदरगुड़े में, ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स, जो कि अपोजिट बाहर कैफे। आपको बेस्ट रेट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाइए, करेंसी एक्सचेंज कर लीजिए। तकरीबन आप ये करिए कि आपका बजट फॉर एग्जांपल एक 50,000 है, तो आप ये करिए कि 25 टू 30,000 आप पहले यहाँ पर करेंसी ले लीजिए रियाल्स, और बाकी का अमाउंट मैं आपको बोलता हूँ कि आप बेटर चूज करें। अगर आपके पास डेबिट कार्ड वीज़ा है, तो वीज़ा डेबिट कार्ड में आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप जो है सो इंटरनेट बैंकिंग में ऑन कर लेके आप जाइए, ताकि आपको 1 रुपया भी नहीं कटता। हमारे पास एचडीएफसी कार्ड था, तो हम क्या करें कि वहाँ जाने के बाद एचडीएफसी इंटरनेट बैंकिंग ऐप ऑन किए, फिर उस ऐप में आपको जाके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करना रहता। उससे जो है सो आपको फिर आप ट्रांजैक्शन जो भी जितना भी करे, आपको 1 रुपया भी नहीं कटता, मुकम्मल फ्री रहेगा। आई रिकमेंड यू टू गो फॉर ओरिएंट एक्सचेंज, जहाँ पर आपको बेस्ट रेट्स मिलेंगे, या डॉलर्स हो या रियाल्स हो, चाहे कोई भी करेंसी हो। मैं अपनी जो भी ट्रैवल ट्रिप प्लान करता हूँ, अपना करेंसी यहीं से ले जाता हूँ, और मेरे को बेस्ट रेट्स मिलते हैं। सो यू कैन ऑल्सो चेकआउट। वैसे ओरिएंट एक्सचेंज आपको हर सिटी में मिल जाएगा। आप चाहे तो ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, या फिर कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या फिर आप विजिट करिए शॉप पे। तो ऑब्वियसली हम जब उम्रा की बात करते हैं तो आपको पहले चाहिए कि आपको वीज़ा होना रहता, और फिर टिकट्स, फिर होटल बुकिंग्स, फिर आप जो है सो आगे का काम आसान कर सकते हैं। तो वीज़ा के लिए हम लोग जो है सो इस बंदे को कॉन्टैक्ट किए थे, जो कि बेस्ट रेट्स में आपको जो है सो वीज़ा आसानी से हार्डली 24 आवर्स में जो है सो आपको प्रोवाइड कर देता। और ट्रस्ट मी, दिस इज बेस्ट ऑप्शन आपके पास। अगर आप चाह रहे, मैं कई ऑपरेटर से कॉन्टैक्ट करा था मुंबई में, हैदराबाद में, तो वो लोग 17,000 18,000 पर हेड वीज़ा, उम्रा वीज़ा और साथ में इंश्योरेंस बोल रहे थे। हाँ, अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो और भी कम कर सकते हैं ये लोग, तो आप कॉन्टैक्ट करिए नंबर पे और बुक कर सकते हैं आप। ट्रस्ट मी, दिस वन ऑफ द ट्रस्टेड वीज़ा प्रोवाइडर। बात करते हैं टिकट्स हम कैसे बुक करें और कहाँ पर बुक करें। टिकट्स के लिए स्काई स्कैनर एक ऐप रहता, ये वाला। तो आप उसमें आप हर महीना रिसर्च करना रहता आपको, थोड़ा टाइम लगता। आप फॉर एग्जांपल आप 2 महीने के बाद प्लान कर रहे हैं, तो आपको 2 महीने एडवांस में आपको रिसर्च करना स्टार्ट कर देना था। एवरीडे आपको चेक इन करना रहता, रेट देखते रहना पड़ता, कहाँ से फ्लाइट सस्ती पड़ रही। जैसा हैदराबाद से जिद्दा, हैदराबाद से मदीना, या फिर रिटर्न में जो सो आपको जिद्दा से हैदराबाद या जिद्दा से मुंबई, या फिर कभी-कभी होता है ऐसा मदीना से डायरेक्ट आपको मुंबई या हैदराबाद की फ्लाइट मिल जाती है। डायरेक्ट मतलब आपको इनडायरेक्ट ही रहती है मोस्टली, वो भी मिल सकती है। तो आप सेलेक्ट करें, आप सर्च करें, उस हिसाब से आप जो है सो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्काई स्कैनर पे जब मैं सर्च कर रहा था, तो यकीन मानिए, हैदराबाद से जिद्दा जब मैं सर्च किया, डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिगो थी, एयर इंडिया थी, सऊदी एयरलाइंस थी। बट मुंबई से सऊदी एयरलाइंस चीप पड़ रही थी मेरे को डायरेक्ट, जो कि जिद्दा तक थी। और मुंबई से मदीना भी जो है कुछ फ्लाइट्स, जैसा आपको ये वाली फ्लाइट है, वो सस्ती पड़ रही थी। बट हम लोग को ये था कि हम लोग हैदराबाद से ही जाए विदाउट हसल। ओमान एयर ऑप्शन सूटेबल था, तो हम लोग क्या करें, ओमान एयर चूज़ करें। फिर रिटर्न टिकट जो है सो हमको सऊदी से हैदराबाद के लिए, जिद्दा से हैदराबाद के लिए 19,000 में पड़ी, 3 2 अडल्ट्स और 1 इन्फेंट मेरे को। तो डील्स रहते, आप सर्च करना पड़ेगा आपको, डील्स बहुत से मिलेंगे आपको। और उस वक्त ऐसा भी था कि सऊदी एयरलाइंस जो है एक ऑफर निकाली थी, एनी एनी ट्रैवलर फ्रॉम एनी कंट्री कैन अवेल ऑफर्स अप टू 50%। तो वो भी ऑप्शन चूज कर मैं सर्च किया था सऊदी एयरलाइंस का, हैदराबाद टू जिद्दा और जिद्दा वापस हैदराबाद। बट मेरे को वो ऑफर नहीं मिला था अनफॉर्चुनेटली। बट आप सर्च कर सकते हो। तो आप ये नहीं कि आपको अगर बजट में ट्रैवल करना है और मैं अपनी सिटी से ट्रैवल करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुंबई से आपको जो है रियाद की चिप मिल जाती है, तो आप मुंबई टू रियाद या फिर हैदराबाद टू रियाद चूज़ कर लें। फिर रियाद से आप जो है अलग से शेयरिंग बस ले लेके, शिरका जो बस बोलते हैं हम, वो ले लेके फिर आप जिद्दा आ सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, थोड़ा पेशेंस रहना पड़ता। बट आप अगर हैदराबाद से रियाद लेके फिर रियाद से जिद्दा जाना है, तो आपको रियाद से जिद्दा हार्डली 90 टू 100 रियाल, अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है, तो आप 80 रियाल में भी जो है पर हेड बस में आ सकते हैं मक्का को। तो वो भी चूज़ कर सकते हैं आप। और रिटर्न में आप मदीने से भी सर्च करिए एक बार। मदीने से आपको जो है सो हैदराबाद या फिर मुंबई या फिर दिल्ली, ये भी फ्लाइट चेक करिए आप इंडियंस के लिए, ताकि आपको मदीने से भी बहुत चीपेस्ट ऑफर्स मिल सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि मदीने से डायरेक्ट फ्लाइट्स रहती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मदीने की फ्लाइट रहती है, बट आपको जिद्दा में जो है सो
चेंज करना पड़ता कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए, फिर वहाँ से आपको जो है सो अनदर फ्लाइट टू इंडिया रहती। तो आप सर्च करिए, डिपेंड कौन से मंथ के लिए आप सर्च कर रहे हैं। तो मैं आपको बेहतर सजेस्ट करूँगा कि आप सितंबर से दिसंबर ये वाले मंथ्स में आप जो है सो ट्रैवल प्लान करिए अपना। सितंबर में थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती, अक्टूबर में भी ज़्यादा रहती, नवंबर दिसंबर में थोड़ा ठंडा रहता। बट अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाह रहे और आपके लिए क्लाइमेट भी अच्छा हो, ये तो मुश्किल ही है। तो लिहाजा अक्टूबर में हम लोग प्लान किए थे, तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। हाँ, गर्मी थी बट उतनी ज़्यादा नहीं थी कि आप जो है एकदम हीट वेव जैसा हो जाए, बट हाँ, आप टॉलरेट कर सकते उतनी गर्मी थी। तो मैं बता दूं आपको, हम तीनों का सफ़र 45,000 इंडियन रुपीज़ में जो है सो हमारी बुकिंग हो गई थी, 2 एडल्ट्स और 1 इन्फेंट। बहुत ही चीप पड़ा, उससे भी चीप पड़ सकता अगर आपको आप मुंबई से या दिल्ली से चूज़ करें फ्लाइट। हम लोग ने हैदराबाद टू सऊदी, सऊदी टू हैदराबाद, तो ये हम लोग ऐसा ऑप्शन चूज़ करें तो हम लोग 45 में पड़ी, क्योंकि जाते टाइम पे इंडिया टू हैदराबाद टू मस्कत था, फिर वहाँ पर कुछ कुछ आवर्स हॉल्ट थे, फिर वहाँ से फिर जेद्दा की फ्लाइट थी हमारी, और रिटर्न में जो है सो जेद्दा टू रियाद, फिर रियाद में हमको एयरपोर्ट उतरना पड़ा, फिर वहाँ से अलग चेक इन करना पड़ा, फिर आपकी सिक्योरिटी चेक हुई, आपको टर्मिनल चेंज करना पड़ा जो कि ऑलमोस्ट फ्री रहता, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता। तो फिर वहाँ पर फिर अनदर फ्लाइट पकड़नी पड़ी। आपको लगेज की ज़रूरत नहीं है, लगेज आप जैसा जिद्दा में डाल देते डायरेक्ट आपको हैदराबाद में मिलता, उसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं। बट हैंड कैरी अगर आप हैंड बैगेज ले जा रहे हैं तो आपको जो है सो वो लेके थोड़ा फिरना पड़ता थोड़ा। फिर वहाँ से रियाद में एक हार्डली 2-3 आवर्स हॉल्ट था, फिर रियाद से हैदराबाद की फ़्लाइट हम लोग पकड़ के हैदराबाद आ गए। होटल्स की बात करें तो आप एक काम कर सकते हैं, नहीं भाई मेरे पास थोड़ा अच्छा ही बजट है, मतलब आप booking.com या फिर अगोड़ा वैसे साइट्स पे मैं सर्च करके मॉडरेट लेवल होटल्स बुक कर सकता हूँ। मॉडरेट मतलब वो भी चीप ही रहते हैं, बट एवरेज बोल रहा हूँ मैं आपको। तो चूज़ कर सकते हो आप booking.com और या agoda.com, जो सो आप चूज़ कर सकते हैं। नहीं, मेरे को उससे भी चीप होना, मैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आपको जैसा बोला, हमें इब्राहिम खलील रोड पे जाना होगा, फिर टूर ऑपरेटर्स, टूर एजेंट जो रहते हैं, जो लीडर्स रहते हैं, जो हर एक ग्रुप जो निकलते हैं यहाँ से उमरा से, हर एक एजेंट जो है सो अपने ग्रुप लीडर वहाँ पर रखता, उससे आप जो है सो डील कर लें। नहीं भाई, मैं घर से यहाँ से ही जो है सो सेफली बुक करके आराम से फैमिली के साथ रहना चाह रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, booking.com जैसा मैं बताया, ये ऑप्शन है, आप ये सर्च कर ले तो आपको बहुत से होटल्स मिल जाएंगे। आपको हार्डली 1500 से लेके आपको 3000 के रेंज में पर डे अच्छे से अच्छा होटल मिलेगा आपको, और आप वहाँ पर रिहाइश ले सकते हैं। तो रही बात हमारे होटल की, जो है हमको जो है सो रियाल्स में आपको 65 रियाल्स पड़ा था इंक्लूडिंग टैक्सेस, 65 रियाल्स पर डे। और आपको बता दूँ, हमारा होटल चेंज हो गया था और वो होटल उससे भी बेहतर था, 4 स्टार था। तो वहाँ रहने के बावजूद भी हमारा जो है सो कुछ एडिशनल कॉस्ट नहीं पूछा गया, क्यों बोले तो वो लोग का प्रॉब्लम था, वो लोग हमको शिफ्ट करे वहाँ पर से। और वहाँ पर भी हमको और एडिशनल बेनिफिट्स मिले, फ्री किचन मिला, हम शेयरिंग किचन रहता, बेसिकली ग्राउंड पे किचन रहता है बड़ा सा, आप वहाँ चाहे तो पका सकते हैं, या तो चाहे वहाँ ओवन रहता, वहाँ पर आप कुछ हीट कर ले, आपका पैक्ड फूड रीहीट कर ले। या फिर आप अगर आप बेस्ट ऐसा काम कर सकते हैं, अगर साथ में बच्चा है आपका, तो आप एक छोटा इलेक्ट्रिक केटल ले जाए, ताकि आप अपने रूम में ही जो सो कुछ नूडल्स वगैरह या फिर कुछ पोहा वगैरह पैकेट्स आते हैं, वो आप बना के, इंस्टेंट फूड्स रहते हैं, वो आप ट्राई कर ले सकते हैं। रही बात होटल की, तो होटल हम लोग ये बुक किया था, ये हमको 65 रियल पड़ा, और जिसमें आपको 3 बेड का रूम, आपको एसी, आपको वॉशिंग मशीन, वॉश एरिया, लॉन्ड्री तमाम आपको मिल जाएगी, और किचन, हॉट वाटर आपको फ्री रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर कम्प्लीटली फ्री रहेगा आपको। आप चाहे तो फ्री टी भी बना सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको टी के लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये लोग के रिसेप्शन के पास एक काउंटर रहता, सामने आप जो है सो चाय, गर्म पानी सब इजीली आप जो सो ले सकते हैं। बट आपको ये करना आता है कि आप जो भी फ्लोर पे, आपको नीचे आना पड़ता है लिफ्ट लेके। और ड्रिंकिंग वाटर के लिए आप जो सो वाटर बॉटल कैरी कर लो, स्टील का बॉटल आता 1 लीटर 2 लीटर्स का, जिसमें आप पानी भर के जो सो आप बाहर कभी भी जाएं भी जा रहे आप कैरी करें। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप ये काम कर सकते हैं कि अगर आप चाह रहे कि मैं कुछ स्पेशल फूड ट्राई करूँ, लाइक मंदी, मदवी, कब्सा ट्राई करूँ, या फिर कुछ ऐसे फूड्स ट्राई करूँ, और आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप पेशेंस नहीं है आपको चलने का, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये वाला ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। हम लोग ने कभी-कभी यूज़ किया था, जिससे आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, एक 5 रियाल महँगा रहेगा, बट इट्स ओके। जैसा कब्सा है, अल्बेक चिकन है, या फिर आप कुछ फूड्स ट्राई करें, जैसा हमने कब्सा ट्राई किया था, और मदवी ट्राई किया था, मंदी ट्राई किया था। तो ये सब जो है सो हम आस-पास तो थे नहीं, हमारे पास थे होटल्स, बट वो ऑथेंटिक नहीं थे। तो हम लोग ये वाला ऐप से बुक करते थे, और फूड हार्डली एक 10-15 मिनट में डिलीवर हो जाता था होटल पे, बट एट वन चार्ज। तो टोटल आइटिनरी बजट समराइज़ करेंगे
तो स्टार्ट करते हैं। उम्रा वीज़ा, जी हाँ, उम्रा वीज़ा पर हेड इतना होगा। तो फ्लाइट्स राउंड ट्रिप आपको इतने में पड़ेगी। रही बात फूड होटल्स की बात है, लोकल ज़ियारत के लिए ट्रांसपोर्ट, लोकल टैक्सीज, सिम की बात आई तो टोटल हमारा बजट 40,000 रुपये के अंदर ही अंदर होगा, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे उम्रा सफ़र में जितना भी आसानी हुई, इसमें बहुत से लोगों का शुक्रगुजार हूँ, जिनमें से एक है ज़ोहैब सिद्दीकी साहब, जो पाकिस्तान के ट्रैवल एजेंट भी है और हमारे भाई जिसका यूट्यूब को चैनल भी है, और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरे है मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब का भी एक चैनल है, उनका भी एक सस्ता उम्रा प्लेलिस्ट भी है, इसके तमाम वीडियोस आप फॉलो करें ताकि वो थोड़ा ओल्ड है बट फिर भी रिलेवेंट रहेगा, आपको बहुत मदद होगी। और तीसरे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिनका नाम भी मैं मेंशन करना चाहूँगा और जिसकी मदद से हमारा उम्रा ट्रिप आसान हो सका। अगर आपको भी ये आइटिनरी पसंद आई तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी सदक़े जारिया का हिस्सा बन सके। सो लेट मत करें, अभी आप प्लान करें घर बैठे आइटिनरी और अपने फैमिली को भी साथ में मिलके जो है सो कम से कम में उम्रा विजिट करें। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करिए, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो, ट्रैवल आपका आसान हो।